Good morning, students. So in our last video we have started our new lesson of history, that is reconstructing the past, and we have learned that what is history, the meaning of word history, and from where it has come. Okay, and some basic features of history and importance of history in our life, and who is known as father of history. So these some basic concepts we have learned in our last video, and today we will continue this lesson with a new topic, that is reconstructing the past. So our historians have divided our past into two parts, that is prehistoric and historic period, to understand it better. ठीक है, तो उसे कुछ अच्छी तरीके से समझने के लिए इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज़ प्रीहिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। प्रीहिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है, कोई भी चीज़ रिटर्न फॉर्म में हमें नहीं मिलती है, उसके रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, एंड हिस्टोरिक में हमें हर चीज़ रिकॉर्डेड मिलती है, हर चीज़ रिटर्न वे में अपने मिल जाएगा हमें कि ये सब चीज़ें इवेंट्स हुए थे, ये जो भी होता है वो हिस्टोरी का वो हमें रिटर्न रिकॉर्ड उसे मिल जाएगा। नाउ प्री हिस्ट्री के बेसिकली वैसे थ्री पार्ट्स हैं ये, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एंड द मेटल एजेस। पैलियोलिथिक में क्या होता है, जो स्टोन इसे एक बोला जाएगा अर्ली स्टोन एज, ठीक है, इसको एक और नाम से भी बोला जाता है, दिस इज अर्ली स्टोन एज। जब हम लोग स्टोन को, वो लोग अर्ली मैन जो होते थे वो स्टोन को एज इट इज़ कोई विदाउट शेप दिए उन्हें एज अ टूल्स ऑफ वेपन्स यूज़ करते थे। नियोलिथिक में उन्होंने कुछ अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर दे यूज़ टू यूज़ दैट स्टोन इन डिफरेंट शेप्स, और उन्हें अलग टूल्स बना के, वेपन्स बना के, उसके अलग अलग शेप्स में करके उसे यूज़ किया जाता था। ओके, सो इसे बोला जाता है न्यू स्टोन एज। और न्यू स्टोन एज के तुरंत एंड होते ही स्टार्ट हो जाता है मेटल एज, जहाँ पे उन्होंने मेटल की खोज कर ली थी और मेटल के टूल्स एंड वेपन्स वो लोग बनाते थे, अर्ली मैन, राइट। तो ये तो हो गया आपका प्री हिस्ट्री के पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एंड मेटल एजेस। और हमने अभी पढ़ा जो आपकी बुक में है वो है प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। सो प्री हिस्टोरिक के अंदर ये थ्री पार्ट्स आ गए, स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज। प्री हिस्टोरिक में ये थ्री पार्ट्स हो गए, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। स्टोन के हमने अभी पढ़े अर्ली स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। उसके बाद फिर आ गया मेटल एज, जिसमें आ जाएगा ब्रॉन्ज एंड आयरन एज, ठीक है। जब उन्होंने ब्रॉन्ज इन्वेंट करके, आयरन इन्वेंट करके उसके मेटल्स, टूल्स, पॉटरी और ये सब बनाने लग गए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, वो होगा प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे कि प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी क्या होता है। सो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट बिफोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बिगिन। तो जब ये रिटन रिकॉर्ड्स स्टार्ट हुए थे उससे पहले का जो टाइम होता है उसके बारे में स्टडी करना, रिटन रिकॉर्ड्स की स्टडी करना, तो वो हिस्टोरिक में आ जाएगा। जो उससे पहले का टाइम है तब उस चीज़ की स्टडी करने को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। जो अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसके बारे में स्टडी करने को आर्कियोलॉजी ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड बोला जाएगा। अनरिटन सोर्सेज लाइक टूल्स, वेपन्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, cave paintings, drawings, etc. as dug out from below the earth are the evidence for the prehistory period. तो क्या होता था ना, they used to dug out the earth, वो लोग नीचे खुदाई करते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्टडी करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, तो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो अपनी अर्थ है उसको खुदाई करते हैं और वहाँ उसके अंदर से वो एविडेंस निकालते हैं। दे नो हाउ टू डग, मतलब उनका भी एक तरीका होता है, उसके बारे में उन्हें नॉलेज होती है कि हमें कहाँ डग करना है, हमें किस वे में डग करना है, राइट। तो वो लोग खुदाई करते हैं और वहाँ से उनको कुछ टूल्स मिलते हैं, वेपन्स वगैरह सब जो एविडेंस होते हैं जिसके बेस पे हिस्ट्री क्रिएट करते हैं वो लोग, वो एविडेंस मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग स्टडी करते हैं, उस चीज़ को स्टडी करते हैं और उससे फिर वो डिफरेंट चीज़ें
डिसाइड करते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, वहाँ का क्लाइमेट, वेजिटेशन, टेम्परेचर, वो लोग सब चीज़ें फिर उसको देख के डिसाइड करते हैं। तो ये सब जो स्टडी करता है आर्कियोलॉजी, उनको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, राइट। दे केयरफुली डग अप प्लेसेस बिलीव टू बी कंटेनिंग सम हिस्टोरिकल एविडेंसेस। So archaeology is one of the main sources of reconstructing the past. तो ये आर्कियोलॉजी है, ये एक मेन सोर्स है जिससे हिस्ट्री का पता चलता है। बिकॉज उस टाइम प्री हिस्ट्री टाइम तो और कुछ सोर्स था नहीं, रिटन सोर्स था नहीं, सो दे यूज़ दैट एविडेंस जो हमें वहाँ खुदाई में मिलता है, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड की जो हिस्ट्री क्रिएट होती है, जो डिसाइड होता है, वो सब किसके बेस पे होता है? एविडेंस पे, जो सबूत मिलते हैं ज़मीन से अपनी खुदाई करके, उसके बेस पे ये सब डिसाइड होता है। लाइक दिस, आपको इस पिक्चर में जैसे दिख रहा होगा कैसे यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट है, एक लेडी आर्कियोलॉजिस्ट है, वो खुदाई कर रही है, उसे सब कुछ स्टोन्स मिले हैं, राइट। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब हमारा प्री हिस्ट्री पीरियड का है। ये सब भी खुदाई करके ये पूरी सिटी मिली थी वहाँ पर, जहाँ पे उसके बेस पे इन लोगों ने उसने उसको पढ़ाई की थी, उसके बारे में स्टडी किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, और डिसाइड किया कि यहाँ पर क्या चीज़ें होती थी और क्या नहीं होती थी। अब हम कुछ पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब कुछ सोर्स वो जो खुदाई में मिले, वो सोर्स अलग अलग डिफरेंट सोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज़ टूल्स एंड वेपन्स, सेकेंड इज़ मेगालिथ्स, थर्ड इज़ शेल्टर्स मीन्स जहाँ पे वो लोग रहते थे, ठीक है। फोर्थ इज़ एनिमल बोन्स, फिफ्थ इज़ पॉटरी आर्टिफैक्ट्स, केव पेंटिंग्स एंड ज्वेलरी, सिक्स्थ इज़ ओल्ड बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स, सेवन्थ इज़ कॉइन्स एंड लास्ट इज़ एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है टूल्स एंड वेपन्स। अब देखो, टूल्स एंड वेपन्स बेसिकली मैन यूज टूल्स फॉर हिज लाइफ एंड सोशल डेवलपमेंट। आज के टाइम पे भी हमें कुछ ना कुछ टूल्स की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। सो अर्ली मैन दे ऑल्सो यूज टू डू द सेम। सो ही मेड क्रूड टूल्स फ्रॉम द हार्ड स्टोन। तो उन्होंने क्या किया, स्टोन से कुछ टूल्स बनाए, नाइफ लाइक ब्लेड और बैरर और अदर लाइक दीज, कुछ ऐसे कुछ इन्होंने वेपन्स बनाए थे, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, सो ये सब चीज़ें किससे बनी हुई है? स्टोन से, राइट, क्योंकि उस टाइम वो स्टोन का हर चीज़ यूज़ करते थे। एंड नेक्स्ट सोर्स इज मेगालिथ्स। What are megaliths? Actually these are huge stones dug out at most burial sites. So ये क्या होता था ना, वहाँ पर जैसे किसी इंसान की डेथ होती थी तो दे यूज टू बरी दैट बॉडी इन द अर्थ। तो वो अपनी वो जो बॉडी होती थी, डेड बॉडी, उसको बरी करके ऊपर उसके ये बड़े बड़े स्टोन्स लगा दिया करते थे। दे इन्फॉर्म अस अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स एंड कस्टम ऑफ द अर्ली मैन। ये अब इनको देख के हम अर्ली मैन के रिलीजियस बिलीव्स पे, उनके जो भी वो लोग मानते थे, करते थे, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। सो ये जो आप देख रहे हो, ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं, ये एक्चुअली नीचे, इसके नीचे यहाँ पर डेड बॉडीज बरी की जाती थी। एंड नेक्स्ट इज शेल्टर। Beside caves, the early man used wood, branches of trees, hides, bones of large animals to make his shelter. अब ये लोग क्या करते थे, अब इनके पास घर तो होते नहीं थे आज के टाइम के जैसे, तो अर्ली मैन क्या करते थे, उनके पास स्टोन्स होते थे, एनिमल्स होते थे वहाँ पे जंगल में, तो एनिमल्स के बोन्स, लकड़ी की जो होती है, लकड़ी होती है पेड़ की, जो टहनियाँ वगैरह होती है वो, तो उन सब चीज़ों से ये अपना शेल्टर बनाते थे, ठीक है ना। लाइक केव्स में रहते थे ये लोग, गुफा टाइप में भी रहते थे, तो ये सब चीज़ें शेल्टर्स। तो आज कुछ गुफा होती है जहाँ पे कुछ मिलता है, निशानियाँ मिलती है जहाँ पे अर्ली मैन रहते थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू यूज़ दैट केव्स एज एविडेंस।
नेक्स्ट इज़ एनिमल बोन्स। अब क्या होता है ना कि आर्कियोलॉजिस्ट डग करते हैं, डग करते टाइम उन्हें कभी कभार डेड बॉडीज़ जो अंदर बरी की जाती थी उनका स्केलेटन मिलता है, तो एनिमल के भी बोन्स मिलते हैं एंड ह्यूमन बींग्स के भी मिलते हैं। तो एनिमल बोन्स एंड स्केलेटन्स इन्फॉर्म अस अबाउट वेजिटेशन, क्लाइमेट, टेम्परेचर्स एक्सेट्रा ऑफ द रीजन। तो वो उस रीजन की ये सब चीज़ें हमें बताते हैं, वेजिटेशन के बारे में पता चलता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा था। तो ये स्केलेटन्स को इनको स्टडी करके ये लोग इस चीज़ का पता लगाते हैं। It helps us to know that the early men lived by the side of the lakes and rivers or near the water sources for regular supply of water and food. तो इससे अब काफ़ी नॉलेज की चीज़ें मिलती हैं कि वो लोग किस क्लाइमेट में रहते थे, वेदर दे लिव नियर द वाटर और ड्राई एरिया। तो वो सब चीज़ें स्केलेटन से, एनिमल बोन से पता लगा सकते थे। नेक्स्ट इज़ पॉटरी, आर्टिफैक्ट्स, केव पेंटिंग्स एंड ज्वेलरी। तो अब क्या होता था ना, दे बरीड रिमेन्स ऑफ द अर्ली मैन बिलोंग्स टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड। दीज आर कॉल्ड कल्चरल आइटम्स ऑफ एविडेंस। अब क्या होता है, एंड गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द अर्ली मैन। अर्ली मैन जो होते थे वो लोग पॉटरी भी बनाते थे, तो ऑब्वियसली या तो स्टोन का कुछ बनता होगा या फिर मेटल का बनता होगा, राइट। तो आपको इस एग्जाम्पल दिख रहा होगा इस पिक्चर में। एंड नेक्स्ट इज़ केव पेंटिंग। अब वो लोग केव्स में रहते थे ऑब्वियसली, तो उसको बाहर से कुछ पेंट्स वगैरह करते थे। तो आपको यहाँ पर जो पिक्चर दिख रही है, दिस इज़ अ केव पेंटिंग, कोई एक केव की पेंटिंग बनाई गई है। एंड दिस इज़ ज्वेलरी। अब वो ज्वेलरी भी उनकी किससे बनती थी, मेटल ज्वेलरी और स्टोन ज्वेलरी। मेटल और स्टोन से मिलाकर वो लोग ज्वेलरी बनाते थे, राइट। सो हमारा अब नेक्स्ट है ओल्ड बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, बाथ्स, ग्रेनरी एक्सेट्रा हैव बीन एक्सकेवेटेड। अब बहुत सारी चीज़ें, ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, ठीक है। तो हमारे एक एग्जांपल जो आपके सामने पिक दिख रही है, ये पिक है महाबलीपुरम की, राइट, द रथ टेम्पल। ये वहाँ की पिक है, ये भी डग आउट करके मिला गया है पूरा। नेक्स्ट इज कॉइन्स। अब कॉइन्स भी मिले होंगे ऑब्वियसली। तो ये कॉइन, द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक, ओके। We have also come across ancient coins. So ये these are some ancient coins. यहाँ पे आपको 4 coins दिख रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, कुछ रिटन फॉर्म में कुछ दिख रहा है आपको थोड़ा सा। तो इनको स्टडी करके दे यूज़ टू नो कि उस टाइम पे, अर्ली मैन के टाइम पे क्या चीज़ें होती थी, वो लोग किसको इम्पोर्टेंस देते थे, है ना। उनके कैरेक्टर्स, उनके माइंड में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते थे वो क्या होते थे। तो वो सब चीज़ें इन कॉइन्स को स्टडी करके पता लगाया जा सकता है। वहाँ उस टाइम का जो रूलर होता था उसकी क्वालिटीज़ क्या होती थी, राइट। तो ये सब चीज़ें कॉइन से वो लोग आइडिया लगाते थे। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज़ एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। एन एडिक्ट इज़ अ रॉयल कमांड। इट ऑर्डर्स द पीपल टू डू और नॉट टू अ सर्टेन थिंग। अब इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से ऑर्डर होता है, लाइक हमारे होते हैं ना डूज़ एंड डोंट्स टाइप का। तो उस टाइप में ये क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं जिससे पता चलता है लोगों को कि वहाँ पे क्या करना था और क्या नहीं करना था। सच ऑफिशियल्स ऑर्डर व एनग्रेव्ड ऑन मेटल्स, स्टोन, रॉक्स और पिलर्स। सो दीज आर कॉल्ड एडिक्ट्स। तो इसी को ही एडिक्ट्स बोला जाता है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, जैसे हड़प्पा कल्चर में मिला था, राइट। वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, या तो पत्थर पे, स्टोन पे, है ना, यहाँ पे बड़े बड़े कुछ लिख देते थे कि उन्हें उनके जो रूल्स होते थे उस टाइप का कुछ वो लोग लिख दिया करते थे। तो उसी को बोला जाता है एडिक्ट्स। सो आर्कियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू रिकन्स्ट्रक्ट पास्ट हिस्ट्री, especially of the prehistoric period for which no written record is traceable. अब जो हमारा प्री हिस्टोरिक रिकॉर्ड है
वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, रिटन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड की जो भी स्टडी होती है, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, वो सब किस बेस पे करते हैं? इन सब एविडेंस के थ्रू। जो अभी हमने 8 पॉइंट्स पढ़े हैं, दीज आर सम सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, राइट। एंड व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल? आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्ली पीरियड हिस्ट्री। सो आगे हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हिस्ट्री पीरियड। सो वो हम हमारी कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।